दोस्तों, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक किलेनुमा दीवार है जिसे पत्थर, ईंटों, लकड़ी और दूसरी धातुओं का उपयोग करके बनाया गया है। यह दीवार चीन की उत्तरी सीमा पर बनी हुई है। इस दीवार ने कई बार चीन पर हुए आक्रमण से चीन की सुरक्षा भी की है। इस विशाल दीवार का निर्माण कब और क्यों कराया गया था, यह सब जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। दोस्तों, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का विस्तार 15 प्रांतों तक फैला हुआ है। इसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में सीजियोंग से पूर्व में कोरिया की सीमाओं तक फैली हुई हैं। चीन की ये विशाल दीवार देश की उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा करती है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस दीवार को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। वैसे तो चीन की लंबी दीवार के बारे में अलग अलग मत हैं और यह एक पूरी दीवार नहीं बल्कि छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनाई गई है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हाल के सर्वेक्षण के अनुसार इस दीवार में कई खाली जगह भी हैं। यदि इन खाली जगहों को भी जोड़ दिया जाए तो इसकी लंबाई 8,848 किलोमीटर हो जाएगी। इस दीवार की ऊंचाई हर जगह एक जैसी नहीं है। कुछ जगहों पर इसकी ऊंचाई 8 से 9 फीट है तो कुछ जगहों पर 35 फीट की है और चौड़ाई 21 फीट है, जिस पर 5 घोड़े सवार एक साथ चल सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप केवल दीवार की मुख्य लाइन की लंबाई पर विचार करें तो इसकी लंबाई लगभग 2150 मील है, जो अब तक की दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। यह ठीक से कहना मुश्किल है कि इस चीन की विशाल दीवार का निर्माण कब हुआ था, क्योंकि कई सारे राजवंशों और शासकों ने इसके निर्माण में योगदान दिया था और यह माना जाता है कि इस दीवार की शुरुआत का निर्माण चीन के पहले शासक किनशिंग हुआंग ने करवाया था। लेकिन उनके द्वारा निर्मित दीवार का थोड़ा भाग ही आज हमें देखने को मिलता है। इस दीवार को सम्राट किनशिंग हुआंग के शासनकाल के दौरान 5500 मील की दूरी तक बनाया गया था। इसके बाद इस ग्रेट वॉल को हमेशा समय समय पर मरम्मत की गई और इसमें काफी सुधार भी किए गए। वर्तमान दीवार में ज्यादातर भाग का निर्माण मिंग साम्राज्य ने सन 1368 से 1644 के बीच किया गया था। इस दीवार को शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा के रूप में और सिल्क रोड व्यापार के रक्षा के लिए किया गया था। इस दीवार का निर्माण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक कराया गया था और चीन की ये दीवार 2300 साल पुरानी है। इस दीवार का निर्माण किसी एक सम्राट द्वारा नहीं बल्कि कई राजाओं के द्वारा कराया गया था। कहा जाता है कि इस दीवार का निर्माण कराने के लिए 20 से 30 लाख मजदूरों ने काम किया था और इस दीवार को बनाते वक्त लगभग 10,000 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। शायद इसलिए इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोगों की लाशें दबी पड़ी हैं। इस दीवार को पत्थर, रेत, ईंट और मिट्टी से बनाया गया है। इस विशाल दीवार के अधिकांश काम हाथों से किया गया था, लेकिन सारा काम रस्सी, बकरी और गाड़ी के जरिए दीवार तक लाया गया था। मिंग राजवंश के निर्माण के दौरान नींव रखने और प्रवेश द्वार को बनाने में कटे पत्थरों के बजाय ईंटों का उपयोग किया गया था। दीवार को बनाते समय इसके पत्थरों को जोड़ने के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल किया गया था। दीवार की वर्तमान स्थिति थोड़ी खराब है। आज कुछ 30% दीवार का हिस्सा नष्ट हो चुका है, लेकिन अब चीनी सरकार ने दीवार को बनाने के लिए अच्छे कदम उठाए हैं। इस दीवार की खास बात यह थी कि इस दीवार के जरिए वो लोग दूर से आते दुश्मन पर नजर रख सकते थे, क्योंकि इसलिए इस दीवार में कई मीनारें भी बनाई गई हैं। इस दीवार को चीन की रक्षा के लिए बनाया गया था और यह दुश्मन के हमले से चीन को बचाती थी, लेकिन चंगेज खान ने इसे तोड़कर चीन पे हमला कर दिया था। इस दीवार को चीनी पौराणिक कथाओं और लोक प्रतीकों में शामिल किया गया है और 20वीं सदी से इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना जाता है। चीन की इस दीवार को देखने के लिए हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग आते हैं। इस दीवार की यात्रा करने का सही समय मई और अक्टूबर के पहले सप्ताह में है, लेकिन फिर भी हर मौसम में इस दीवार पर भारी मात्रा में भीड़ रहती है। सर्दियों के दौरान इस दीवार पे भारी मात्रा में बर्फ जम जाती है और बर्फ दीवार को ढक लेती है। इसके कारण लोगों की भीड़ थोड़ी कम हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।